अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफ़ग़न बुज़दार। आज मैं डेरा गाज़ी ख़ान में जुल्म की एक ऐसी दास्तान के साथ हाज़िर हुआ हूं। मैं समझता हूं कि कोई भी बाज़मीर शख़्स, कोई भी ऐसा शख़्स जिसमें थोड़ी सी भी गैरत हो, वो ये कहानी सुनकर उनके जो रूंगटे हैं वो एक बार ज़रूर खड़े होंगे। उनमें जो कपकपी है एक बार ज़रूर तारी होगी। ये जुल्म की कहानी जो है एक बाप और बेटी की है। एक बेटी जिसको बाप 8 साल से अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा और बेटी को जब मौका मिला तो ये वहाँ से पुलिस ने इनको बरामद तो किया, लेकिन जब पुलिस इसको बरामद करने गई तो ये बच्ची जो है ये ज़ंजीरों से बांधी हुई थी और इनको उन ज़ालिमों ने ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब इनसे पूछते हैं, मैं तो हैरान हूँ कि ये कहानी जब मैंने भी पहली दफ़ा सुनी तो कोई इस पर इत्तबार करने वाला नहीं था, लेकिन जब हमने हक़ाइक़ देखे, जब इस पर मुकम्मल हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हम इस नतीजे पर पहुँचे, इस बात की तस्दीक हुई कि वाकई दुनिया में इस तरह के ज़ालिम लोग पाए जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं तो ये भी समझता हूँ कि दुनिया के जितने भी गैर मुहज़्ज़िब जो कौमें हैं वहाँ पर भी इस तरह के जो वाक़यात हैं वो नहीं होते। मैं इस बच्ची से, इस बेटी से, इस बहन से, ये मेरा यकीन माने मकसद इनको कैमरे के सामने भी लाने का नहीं था, लेकिन इनको कैमरे पर लाना, इनकी आवाज़ बुलंद करना, इनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना वो हमारी मजबूरी है, ताकि इस बच्ची के साथ जो गुज़री है, इनके साथ जो जुल्म हुआ है, इनके साथ जो दरिंदगी हुई है, इनके 8 साल ज़िंदगी के जो ज़ाये हुए हैं, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। और ये एक ऐसी कहानी है कि आप भी इतबार नहीं करेंगे कि बाप अपनी बेटी से 8 साल तक जिनसी ज़्यादती करता रहा और इस बेटी को ज़ंजीरों से बांधकर इनको नशा आवर चीज़ें खिला पिलाकर इनके साथ ज़्यादती करता रहा और फिर इनके ख़ुद वीडियोज़ बनाकर इनको ब्लैकमेल भी करता था और जो दीगर घर के अफराद हैं उनको भी वो वीडियोज़ दिखाकर इनको कसूरवार ज़ाहिर करता था। लेकिन जब इस बच्ची ने आवाज़ उठाई, जब इस बच्ची ने अपनी माँ के साथ ये बातें शेयर की, इस बच्ची ने जब अपने जो सगे चचा हैं उनके साथ अपनी कहानी बताई तो किसी ने इन पर एतबार नहीं किया। इस बच्ची से पूछते हैं कि ये कहानी आखिर कैसे शुरू हुई, आखिर ये अपने जो साबका इनके जो शौहर हैं जो इस वक्त भी हैं फ़िदा हुसैन, उनके घर से इनको किन शराइत पर ये वापस लेके गए, किस तरह इनको कहा गया था कि हम आपकी शादी जो है वो फ़िदा हुसैन से कराएंगे। ये सारी कहानी ये बच्ची ख़ुद बताएगी और ये भी बताएगी कि किस तरह इनके 15 दिन के बच्चे को, 15 दिन की बच्ची को कत्ल किया इन ज़ालिमों ने और उस कत्ल की FIR आज तक दर्ज नहीं हो सकी। ये बच्ची जो अपनी कहानी जो है ये ख़ुद बताएगी। मैं इनसे सवाल पूछूंगा, बीबी आप बताएं कि ये आपको कैसे अपने घर लेके गए और पहली बार इन्होंने आपके साथ जो ज़्यादती है वो कब की है, आपकी जो भी कहानी है वो आप बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक बाज़मीर बेटी हो जिसने अपने बाप को इस काम से न सिर्फ मना किया था बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए और आप ख़ुद इंसाफ मांगने के लिए अदालत तक पहुंची हो, थाने पहुंची हो और दीगर जो लोग हैं आपके जो हमदर्द हैं उनसे आप रब्ता करती रही हो। आप अपनी कहानी बताएं ताकि जो लोग हैं, ताकि जो हमारे इंसाफ के इदारे हैं, ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस तरह के जो ज़ालिम लोग हैं इनको मिसाली सज़ाएँ देकर आप जैसी बेटियों को, बहनों को इंसाफ दिलाएं। बताएं बेटी। मेरे फैसला कितने मेरे घर वाले नाल आखने हटा के दे, 6 महीने के बाद तक हटा के दे सूँ। उनके बाद मैं को गैन उठा जंजीर मार दी तने। 5 दिन के बाद मेरी बेटी पैदा थी है, 15 दिन वो जिंदा रह गई है।
15 दिन के बाद वो ज़मीन ते सट के मार दी तने। उनके बाद मैं 15 दिन के बाद मेरा प्यो मेरे नाल ज़्यादती करन लग गए, जना करन लग गए। मैं को आखे भी ना कर तू मेरे नाल, आखे कह ना। मैं पहले नशे विच कीते सी, मतलब जूस विच नशा दे के ने मैं नाल जना कीते सी। बोला मेरी वीडियो भरी सी चाह आखे सी मैं ये तो कहीं बे नाल गलत करे नहीं पई। मैं आखे इत्थे तो कोई नहीं आ सकता, एक तुहाडे सिवा एक मेरे चाचे मामे दे सिवा ब्याह तो कोई नहीं आंदा या तुसा हो सो। 3 दिन के बाद मैं को दसाई आखसी हाँ मैं खुद दामी जेकर तू कहीं को दसे से मैं तेरे भिरा में को आके तक मरवा गते सा मैं मुदई बनवे से तेरे भिरा छोटो सन। उनके बाद मैं अपने घर वाले सारे को 8 साल विच सारे को आदि रह गया। अपनी अम्मी को, चाचू को, चाची को, जिमें हन सारे वड्डे उन्हें को मैं आदि रह गया। मैं के जुल्म थी ना पे। उन्हें कहा तो सही है, तू फिदे दा ना चैसे तेन नाल सही करे ना पे। आपके घर वाले कहते रहे कि जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जो बाप कर रहा है ये ठीक कर रहा है। अच्छा, तो आपकी जो बच्ची है जिनको इन्होंने मार कर कत्ल किया है, ज़मीन से मारा, इनको लाते हैं जिस तरह भी उसको कत्ल किया है, उसका जनाजा भी नहीं पड़ा होगा? नहीं। और आप ये बताएं कि आपकी जो बेटी पैदा हुई है वो किस अस्पताल में यहाँ पर पैदा हुई है? और मोहम्मद अस्पताल में, मोहम्मद अस्पताल में सदीकी आपकी सर्जरी हुई थी? हाँ, ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर कौन थी? मुनज़्ज़ा सदीकी। अच्छा, नज़र सदीकी। मुनज़्ज़ा सदीकी जी। अच्छा, मुनज़्ज़ा सदीकी वहाँ पे डॉक्टर थी। जब आपकी बच्ची पैदा हुई थी आपने अपने शौहर को बताया था कि आपके घर बच्ची पैदा हुई है? जी, बताया था। अच्छा, तो फिर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने आपसे रब्ता किया है? अस्पताल आए हैं ये लोग? जी आए, अस्पताल आए, उन्हें नहीं देखा नहीं था। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह ये जालिम बाप, मैं तो ये कहता हूँ ये बाप कहलवाने के लायक नहीं है, ये दरिंदा सिर्फ शख्स किस तरह इस बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी गुड़िया के साथ ये दरिंदगी करता रहा, ज़्यादती करता रहा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों की बात है। ये 8 साल तक अपनी बेटी के साथ उनको ज़्यादती का, दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। और अब भी इस बच्ची का यही कहना है कि जब DNA वाले दिन इनको लाहौर ले जाया गया तो वहाँ पर भी उसके चेहरे पर, उसकी आँखों में कोई शर्मिंदगी, कोई हया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उल्टा इनको धमका कर गया कि अगर तुमने मेरे हक़ में बयान नहीं दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को कत्ल करूँगा, उन्हें कत्ल करवाऊँगा। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी ज़िंदा बाज़मीर शख्स अगर इनके बेटों के अंदर भी थोड़ा सा भी ज़मीर है, थोड़ी सी भी गैरत है, तो ऐसे शख्स ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हैं। अल्लाह करे कि इस बच्ची के साथ इंसाफ हो और जो हुकाम बाला हैं इनका नोटिस लें और इस मुल्ज़िम को, इस मुजरिम को, इस दरिंदा को ऐसी सज़ा दें कि ये आइंदा के लोगों के लिए भी एक मिसाल हो। अगर बाप जो है बेटी के साथ इस तरह के हरकत करते हैं जब, तो कौन किस पर एतबार करे? मैंने पहले जिस तरह बात की है कि दुनिया की गैर महज़िब कौमें, हम जिनको हिंदू कहते हैं, हम जिनको काफिर कहते हैं, हम जिनको ईसाई कहते हैं, हम जिनको यहूदी कहते हैं, आज तक हमने इस तरह की कोई बात, इस तरह की कोई जुल्म की दास्तान नहीं सुनी। मेरा मुतालबा है, मेरी गुजारिश है तमाम अरबाब इख्तियार से, तमाम अदलिया से कि इस बेटी को इंसाफ दिलाएं। अगर आप इनको इंसाफ नहीं दिलाएंगे तो आइंदा जो बाप और बेटी का जो रिश्ता है इस पर भी कोई एतबार नहीं करेगा। और आप भी तारीख़ में अपना जो है वो नाम लिखवाएं कि आपने इस तरह के मुजरिमों को किस तरह जो है कि वो मिसाली सज़ाएं सुनाई थी।